नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल। मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। ये आज मैं बताऊंगी सिंदूर के बारे में। ये तो हम सबको पता है ना दोस्तों, हम लोग सिंदूर क्यों लगाते हैं? आप लोग क्यों लगाते हो सिंदूर? क्योंकि ये जो है सुहाग का निशानी है, इसीलिए तो चूड़ी पहना जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। और सीता माँ भी इसीलिए अपने सुहाग के लिए सिंदूर लगाती थी ना। हनुमान जी किसके लिए सिंदूर लगाते हैं दोस्तों? क्या आपको पता है? जो हनुमान जी जो सिंदूर लगाते, पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लिए, वो क्यों लगाए? तो आज मैं वही बताऊंगी आप लोगों से। तो ये उस समय की बात है दोस्तों, जो माँ सीता जो है वो अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी। कक्ष में बैठ के अपना श्रृंगार कर रही थी, तो पीछे से वहाँ पर हनुमान जी गए और खड़े हो गए और देखने लगे जो माँ क्या क्या श्रृंगार करती है। सब पूरा श्रृंगार जब माँ कर ली, तो ऐसे अपना सिंदूर का जो डिब्बी था उनके पास, वो उठाई और उसको खोलने लगी। तो जब सिंदूर खोलने लगी माँ, तो डिब्बी खुल नहीं रहा था। तो माँ बहुत परेशान हो गई, मतलब कोशिश कर रही थी, बार बार खोल रही थी, लेकिन खुल नहीं, क्योंकि वो टाइट हो गया था, इसलिए खुल नहीं रहा था। तो बार बार माँ कोशिश करती रही। कोशिश करते करते हो तो माँ जैसे नहीं खुल रहा था ना, तो माँ उदास हो गई, लेकिन फिर भी अपना ट्राई करती रही, कोशिश करती रही। जब कोशिश करते करते वो खुल गया तो माँ के मतलब खिल गई। उनको मतलब खुशी हो गया कि चलो अच्छा हुआ, खुल गया। ये सब हनुमान जी पीछे से देख रहे थे। फिर पीछे से आवाज़ दी हनुमान जी, बोले माता प्रणाम। तो माँ बोली खुश रहो पुत्र। वो माते मेरे को आपसे कुछ प्रश्न करना है। सीता माँ बोली बोलो पुत्र, क्या प्रश्न है तेरा, पूछो प्रश्न। तब हनुमान जी बोले जे हे माते, आप कब से ये डिब्बी, इस डिब्बी में क्या था ऐसा जो कब से खोल नहीं थी या खुल नहीं रहा था? तो आपका चेहरा उतर सा गया था, आप उदास हो गई थी, और जैसे खुल गया तो आप खिल सी गई हैं, आप प्रसन्न हो गई हैं। तो क्या है इसमें, ऐसा क्या था माँ? तो माँ बोली पुत्र, इसमें सिंदूर है। तो सिंदूर का आप क्या करोगी, इसका क्या काम है माँ? तो माँ बोली ये सिंदूर मैं अपने मांग में भरूंगी। तो फिर हनुमान जी पूछते हैं ये सिंदूर आप अपने मांग में क्यों भरोगी माँ? तब सीता माँ बोली जे पुत्र, ये सिंदूर जब मैं मांग में भरती हूँ ना, तो मेरे को देख के प्रभु राम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और मैं ये सिंदूर उनके लंबी आयु के लिए भरती हूँ। ये सिंदूर भरने से कोई भी सुहागिनी जब सिंदूर भरती है तो उसका पति का लंबी आयु होता है, और कोई संकट उसके ज़िंदगी में अगर आता है, बाधा आता है, तो संकट से बचाता है सिंदूर। इसीलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। तो हाँ माँ, ये सत्य है? तो माँ बोली हाँ पुत्र, बिल्कुल सत्य है, मैं इसीलिए सिंदूर लगाती हूँ, प्रभु राम का उम्र लंबी हो जाए। बस वो हनुमान जी ये बात सुन लिए, फिर वहाँ से वो वापस लौट गए और प्रसन्न होकर अपना खूब खुश हो गए। अब मन ही मन हनुमान जी विचार करने लगे कि माँ सीता इतनी सी सिंदूर लगाती हैं, यहाँ से यहाँ तक मांग भरती हैं, तो इससे वो मेरे प्रभु राम जी का उम्र बढ़ जाएगा, लंबी उम्र हो जाएगा। तो क्यों ना मैं अपना पूरा शरीर में ही सिंदूर लगा लूँ, जब भगवान मेरे से प्रसन्न भी हो जाएंगे, प्रसन्न भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और भगवान राम अमर भी हो जाएंगे। मैं अगर पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लूँ तो प्रभु अमर हो जाएंगे, मेरे राम अमर हो जाएंगे। और इसी कारण बस वो अपना पूरा सिंदूर इकट्ठा किए और पूरे शरीर में अपना सिंदूर भर लिए, लगा लिए, पूरा लाल 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 हो गया उनका। उनके मन में यही मतलब मन बैठ गया, जब मैं अगर सिंदूर लगा लूँगा तो भगवान राम अमर हो जाएंगे। तो ये उनके मन में श्रद्धा है भगवान के प्रति, काहे कि उनको भगवान प्रभु राम के सिवा और कुछ नहीं दिखता। हनुमान जी को वो इतना निस्वार्थ प्रेम करते हैं उनसे। तो दोस्तों इसीलिए वो हनुमान जी सिंदूर लगाए थे अपने शरीर में। सीता मैया को देखे सिंदूर लगाते हुए, और सीता मैया बोली कि इससे राम का उम्र बढ़ेगा, तो वो सोचे कि हम पूरे शरीर में लगा लेंगे, तब तो मेरे प्रभु अमर ही हो जाएंगे, तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लूँ। तो इसलिए हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिए।
और इसीलिए हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है दोस्तों। देखते हैं ना, कोई मनोकामना मांगना हो हनुमान जी से, हम लोग चढ़ाते हैं ना, सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी का। हनुमान जी को श्रृंगार ही सिंदूर से शुरू होता है दोस्तों। पूरे शरीर में सिंदूर लगाया जाता है, इसीलिए लगाया जाता है कि अगर हम हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं, भगवान राम प्रसन्न होते हैं। और भगवान राम जब प्रसन्न होते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे ही होंगे, चाहे वो तो उनके सेवक हैं। तो आज की यही कहानी थी दोस्तों। ये कहानी अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। ऐसी छोटी छोटी कहानी, छोटी छोटी मतलब बातें पता करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करती रहूँगी दोस्तों। तो नमस्ते, बाय।